नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में एक किताब का रिव्यू कर रहा हूं। भारतीय इतिहास की किताब आती है दिव्य दृष्टि पब्लिकेशन की तरफ से और इसके राइटर जो हैं वो है नीरज पांडे। क्योंकि इस किताब के बारे में दोस्तों देखिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी, फेसबुक और व्हाट्सएप पर दोनों ही जगह काफ़ी मैसेज आए थे, ठीक है। और व्हाट्सएप पर जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इतिहास के लिए, लगभग उसके अंदर 2 ग्रुप बने हुए हैं 100 लोगों के, ठीक है ना। तो उन सभी ने भी यही बोला है कि एक बार इस किताब के बारे में आप रिव्यू कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस किताब का रिव्यू करना इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि 2021 के अंदर जितने भी एग्जाम हुए हैं दोस्तों, ठीक है ना, चाहे वो यूपी पीजीटी का एग्जाम है, चाहे वो राजस्थान के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, दिल्ली पीजीटी का एग्जाम है, यूपी जीआईसी का एग्जाम है, सभी एग्जामों के अंदर इस किताब के अंदर से बहुत ज्यादा प्रश्न आए हैं। और एक तरह से आप यह कह सकते हो कि आश्चर्यजनक तौर पर इस किताब ने प्रदर्शन किया है। इसके लेखक हैं नीरज पांडे। इन्होंने 2011 के अंदर उत्तर प्रदेश में पीजीटी के अंदर चयन हुआ है और उसके बाद में इन्होंने शायद पीजीटी छोड़ दी और वर्तमान में ये कोचिंगों में पढ़ाते हैं राजस्थान के अंदर। तो बहुत ज्यादा प्रश्न 90% तक प्रश्न आए हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए इस किताब का रिव्यू करना बेहद जरूरी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के लिए काफी विद्यार्थी कह रहे हैं कि कौन सी किताब पढ़ें, क्योंकि टेस्ट सीरीज उन्होंने दे रखी है और उनके लिए भी रिव्यू करना बेहद जरूरी है। विषय सूची है। सबसे पहले तो देखिए इस किताब का जो बड़े बड़े तौर पर मैं आपको बताऊं खाका है, ठीक है ना। इंडेक्स के अंदर मैं आपको बताऊं तो प्राचीन भारत के अंदर लगभग 300 पेज का इसका प्राचीन भारत है। 7 से लेकर 296 तक प्राचीन भारत का पूरा मैटर इसके अंदर कवर किया गया है। और इसके बाद में मध्यकालीन भारत के अंदर इस्लाम का उदय से लेकर के इसके अंदर मुगल काल तक 108 से 186 नंबर पेज, लगभग 200 पेज आप मुगल काल के मान सकते हैं। आधुनिक भारत 200 पेज लगभग आधुनिक बात के हैं। तो लगभग 700 पेज की ये किताब है और 80 पेज के इसमें परिशिष्ट शामिल किए गए हैं। बड़े बड़े तौर पर 700 से 800 के बीच में इसके पेज मान सकते हैं आप। 80 पेज का परिशिष्ट है जिसमें महत्वपूर्ण बातों का संग्रह इसके अंदर किया गया है। तो जितने भी एग्जाम हो रहे हैं भारतीय इतिहास के, उन सभी में मल्टीपल यदि कोई एग्जाम है तो उनमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। किस तरह से, देखिए किताब के रेट की यदि बात करें तो दोस्तों किताब आपको, यदि जयपुर में आप हैं तो यहां पर आप जाइए, ठीक है। दृष्टि क्लियर विजन है, इस स्थान पर जाकर यदि आप किताब परचेज करेंगे तो मात्र 240 रुपए में आपको ये किताब मिलेगी। यदि भारत के किसी भी कोने में है तो मैं नीचे नंबर दे दूंगा, दृष्टि क्लियर विजन से सीधा का सीधा किताब आपको भेज दी जाएगी और यह किताब आपको आपके घर तक 240 रुपए तो सीधे और कुरियर चार्ज जितना भी है 60-70 रुपए जितने भी लगते हैं, लगभग आप मान के चलो 300 या 310 रुपए तक आपको किताब घर पर मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए इंडेक्स मैंने आपको बता दिया, रेट इसका मैंने आपको बता दिया और लेखक का परिचय मैंने आपको बता दिया। प्रश्न काफी आ रहे हैं और ये भी मैंने आपको बताया है। इसके कुछ पेज आपको मैं बता देता हूं। तो पेज जो है इस तरह से देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके पेज। तो इसके पेज हैं जो मतलब काफी वाइट हैं। ऐसे नहीं है कि कुछ किताबों में पेज के अंदर कंजूसी बरती जाती है, तो वो इसके अंदर नहीं है। काफी कड़क पेज हैं, वाइट पेज हैं। इसके अंदर आप 4-5 बार अंडरलाइन करें, हाइलाइटर यूज करें तो मतलब पेज काले नहीं होंगे, ठीक है। तो काफी शानदार किताब है। ऐसी कोई बात नहीं है कि पूरा का पूरा इतिहास इसके अंदर दिया है, तीनों काल समाहित करने का प्रयास किया गया है, तो कंजूसी कहीं बरती गई है? कोई कंजूसी नहीं बरती गई है, चाहे वो लिखने के अंदर हो चाहे पेज के अंदर हो। और इतनी सस्ती किताब है तो शायद आप सोच सकते हैं कि पेज इसके हो सकते हैं घटिया किस्म के है, तो ऐसा भी नहीं है। मध्यकालीन बात से मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए कुछ टॉपिक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यानी कि आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, वो आपको मैं कैमरा पास करके दिखा दूंगा, ठीक है। अभी कैमरा में पास करूंगा, ये कुछ पेज मैं आपको साथ साथ में इसके पलटते हुए चलूँ। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भारतीय इतिहास यदि किसी भी एग्जाम में आपके आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप यदि आप बहुविकल्प वाले एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं
तो उसके अंदर ये किताब निश्चित तौर पे आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। अन्य किताबों की अपेक्षा ये किताब अलग कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इसके अंदर देखिए जो भी चीज़ दे रखी है, ठीक है ना, मतलब यानी कि चौहान वंश इन्होंने दिया है। तो चौहान वंश के बारे में इन्होंने चंद्र बलदाई ने चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है ये बताया है। फिर सूर्यवंशी कौन कौन मानते हैं, इंद्र से उत्पत्ति, विदेशियों से उत्पत्ति, ब्राह्मणों से उत्पत्ति। कवि जान द्वारा कायम खा रासों के अंदर किससे उत्पत्ति, ब्राह्मण वंशी होना बताया। मूल स्थान हमीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय के अनुसार। तो कुछ भी इसके अंदर छोड़ा नहीं गया है दोस्तों, कुछ भी चीज इसके अंदर मेरे हिसाब से नहीं छोड़ी गई है। तो निश्चित तौर पर ये 90 से 95% प्रश्न कवर करती है किसी भी एग्जाम के लिए। हाल ही में राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में भी इस किताब से काफी प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये देखिए, साथ साथ में आपको पेज दिखाता चलूं ताकि आप कुछ पढ़ सको, ठीक है। वैदिक काल और बताता हूं मैं इससे कुछ, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कि किस तरह से इसके अंदर लिखा गया है। इसकी खास बात यह है दोस्तों कि इसके अंदर जो चीज लिखी गई है, ठीक है ना, मतलब वो ऐसे नहीं है कि एक लाइन के अंदर सब कुछ समाहित कर दिया, ठीक है ना। इसके अंदर पूरा का पूरा मतलब बताने का प्रयास किया गया है, मतलब पूरी एक लाइन न देकर 4 या 5 लाइनों के अंदर एक व्याख्या की गई है। ये देखिए, जैसे कुछ भी मान सकते हैं आप राजनीतिक जीवन के बारे में। तो राजनीतिक जीवन के बारे में इतना बढ़ा दिया गया है, एक लाइन में भी इसको समाहित किया जा सकता था। इस काल में जनपदों का विकास हुआ। पुरु व भरत जन मिलकर कुरु जन बने, जिसकी राजधानी हस्तिनापुर मेरठ थी, जिसको आसंधिवत भी कहते हैं। कुरु का कबीले के अंदर 2 गुट कौरव तथा पांडवों में भरत युद्ध हुआ, जिसमें कुरु कबीले का विनाश हुआ। महाभारत नामक महाकाव्य में इस युद्ध का विस्तृत विवरण मिलता है। हस्तिनापुर में बाढ़ आ गई तथा वहां से शेष कुरु कबीले के लोग कौशाम्बी चले गए। ये प्रश्न आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इतिहास के अंदर पूछा गया था पीछे वाले एग्जाम के अंदर। तो इसके अंदर पूरा का पूरा यह बताया गया है, ठीक है ना। तो मेरी बात आपको शायद समझ में आ रही होगी। थोड़ा मैं इसको पास कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहां से, अब आप आसानी से इसको देख सकते हैं पूरी पेज को। ये आप देख लें, देख लीजिए। आधुनिक भारत भी है, काफी अच्छे से इसके अंदर बताया गया है। और जो चीज भी आएगी उसमें अलग से आधुनिक भारत के अंदर अलग से टेबल बनाई है, मध्यकाल के अंदर अलग से टेबल बनाई गई है, इंपॉर्टेंट चीज अलग से समाहित की गई है। ये देख ले, टेबलें भी आपको मिलेगी। और जो इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों उसको डार्क भी किया गया है। जैसे देखिए यहाँ पर यमनराज स्थापनाचार्य, अरब फारस, घोड़े का व्यापार, अल्बुकर्क, कालीकट, जमेरिन, कोचिन व कलानूर। इस तरह से जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको डार्क भी करके दिखाया गया है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अमुक्त्या मालियाद, कृष्ण देव राय तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था। अभी आरएस के अंदर प्रश्न पूछा गया, यानी ये तो हर किताब के अंदर मिल जाएगा वैसे, लेकिन जो चीज है इंपॉर्टेंट उसको डार्क किया गया है। कहने का तात्पर्य ये है। रायसीन है, मदद माश। तो ये इसके इंडेक्स और बता देता हूं मैं। और अलग ये है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फैक्ट नहीं शामिल किया गया, मैं वापस बता रहा हूं आपको। इसके अंदर थ्योरी साथ के अंदर डाली गई है ताकि आपको समझ जाते। महत्वपूर्ण तथ्य ये यहाँ से इनका परिशिष्ट है, ठीक है ना। परिशिष्ट में आपको बता रहा हूँ, परिशिष्ट के अंदर 39 पेज। तो महत्वपूर्ण तथ्य के अंदर जो जो चीजें हैं बार बार एग्जामों के अंदर रिपीट होती है वो इन्होंने महत्वपूर्ण तथ्य के अंदर अलग से डाल दिए हैं, ठीक है ना। ये देखिए सभी के सभी ये जो प्रश्न है ये नेट के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर अलग अलग। तो ये चीज मेरे को काफी अच्छी लगी इनकी। ये देखिए, शायद दिखाई दे रहा होगा साफ साफ आपको। थोड़ा और मैं पास कर देता हूं। ये से वीडियो काफी बड़ा बन जाएगा दोस्तों, इसलिए एक और चीज देखिए, संदर्भ ग्रंथ सूची।
पेज के यानी कि किताब के लास्ट में संदर्भ ग्रंथ सूची लिखी हुई है। तो आप अलग अलग किताब पढ़ते हैं, जैसे कोई प्राचीन भारत का इतिहास झावर श्रीमाली पढ़ता है तो इन्होंने झावर श्रीमाली के जितने भी फैक्ट हैं इस किताब के अंदर समाहित कर लिए हैं। इन्होंने जो वर्तमान में किताबें चल रही है, जैसे एल.पी. शर्मा की आप किताब बहुत सारी पढ़ते हैं, प्राचीन भारत में भी, मध्यकाल भारत के अंदर एल.पी. शर्मा एंड व्यास राजस्थान के अंदर, तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज है पूरी एनसीईआरटी का भी सार है इसके अंदर, ठीक है, एनसीईआरटी का सार। तो मतलब इन सभी किताबों से इन्होंने जोड़कर किताब बनाई है ये। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही शानदार किताब है। और यदि आप भारतीय इतिहास के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, तो आप इस किताब को जरूर पढ़ें। और इससे सस्ती किताब और इससे शानदार किताब आपको नहीं मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों। और यदि आप किताब मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको इसका लिख कर दे दूंगा कि इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, यानी कि व्हाट्सएप या मैसेज कर दे, वो कुरियर के द्वारा आपको किताब आपके घर पर भेज देंगे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप जरूर बताइए। किसी और किताब का रिव्यू करना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। ओके, थैंक यू।